ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधेनुसुतं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समंसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावाय भावाय वंदित संवसिते ध्रुवं अचलमणो बम बोक्षामि समय पाहुर्मिणुम् निज स्वरूप को परम रसै जामे भरो अपार बंदो परमानंद कमसार कुंद कुंद मुनि चंद बर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बंदो पद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारथी परमागम की जीव जीव अधिकार में गाथा 39 से 48 तक अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, यह कहा गया था। अब शिष्य का प्रश्न होता है कि एक टंकोत कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है और उसका लक्षण क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में यह गाथा 49 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं अरसम रूपम गंधम अपत्तम चेदना गुणम सत्थम जाडयलिंगहणम जीवमणतीर्थ संठारम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है। हे भक्त, तू जीव को रस रहित रूप रहित गंध रहित अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा, चेतना जिसका गुण है ऐसा, शब्द रहित किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान। टीका में प्रथम जीव रस रहित होने से अरस है। अरस को आचार्य देव ने यहाँ 6 वचनों के द्वारा उसकी व्याख्या की है। प्रथम, जीव निश्चय से उद्गल से भिन्न है, इसलिए उसमें रस गुण विद्यमान नहीं, अतः वह अरस। दूसरा वचन है पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रस गुण नहीं है, इसलिए अरस। तीसरा वचन है परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, अतः अरस है। चौथा वचन है अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके छायोपस में भाव का भी अभाव होने से वह भाव इंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चखता। पांचवा वचन है समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस। पांचवा है सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य, उनका निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरस है। इस प्रकार 6 तरह से रस के निषेध से आत्मा को अरस कहा। प्रथम वचन में द्रव्य की अपेक्षा रस गुण से और आत्मा की भिन्नता बताई, इसलिए आत्मा अरस। दूसरे वचन में उद्गल द्रव्य के गुणों से भी
भिन्न है आत्मा, इसलिए आत्मा अरस है। अब तीसरे बोल में और चौथे बोल में और पांचवें बोल में इनमें इंद्रिय शब्दों का प्रयोग किया है। क्या समझना? तीसरे वचन में कहा है, तीसरे वचन में द्रव्येंद्री का वर्णन है, चौथे वचन में भावेंद्री का और पांचवें वचन में नो इंद्री। क्या समझना? द्रव्येंद्री, यहाँ द्रव्येंद्री में कौन सी द्रव्येंद्री है? कल बताई थी ना। यहाँ द्रव्येंद्री में कौन सी द्रव्येंद्री है? रसना, और रसना भाव इंद्री, और रस नो इंद्री। इस प्रकार ये तीसरा, चौथा और पांचवा वचन, इसमें आत्मा के अरस की सिद्धि कैसे की है कि द्रव्य इंद्री के आलम्बन से आत्मा रस नहीं चखता। चौथे वचन में कहा है आत्मा भाव इंद्री के आलम्बन से रस नहीं चखता, और पांचवें वचन में कहा है एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। माने इन तीनों वचनों में अरस क्यों है, उसका एकमात्र कारण यह है कि यह आत्मा रस नहीं चखता। समझ में आया ना? द्रव्य इंद्री के आलम्बन से रस नहीं चखता, माने रसना इंद्री के आलम्बन से रस नहीं चखता। तो कौन चखता है? रसना चखती है और आत्मा जानता है। क्या समझ में आया? रसना द्रव्येंद्री समझ में ना, जो शरीर के अंग विशेष हैं वे द्रव्येंद्री, और भाव इंद्री वो द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्ता है वो भाव इंद्री कहलाता है, और जो इंद्री का विषय है वो नो इंद्री कहलाता है। समझ में आया ना? तो द्रव्य इंद्री के आलम्बन से रस नहीं चखता। क्या समझ में? तो कौन चखता है? पहले तो इसका ही जवाब मिल जाए। हाँ, रसना इंद्री चखती है, और आत्मा क्या करता है? आत्मा जानता है। समझ में आया ना? चखता नहीं है, आत्मा जानता है। तो आत्मा तो नहीं चखता, यहाँ तो ये कहा कि आत्मा नहीं चखता, इसलिए अरस है। जानता है, ये बात तो छठवें बोल में कहेंगे, जानता है। क्या समझ? चखता नहीं, चखने का निषेध। फिर आगे चौथे वचन में कहा कि भाव इंद्री के आलम्बन से रस नहीं चखता। भाव इंद्री माने वो ज्ञान जो रसना इंद्री का आलम्बन लेता है। समझ में आना? कौन? वो ज्ञान जो रसना इंद्री के द्वारा प्रवृत्ता है, वह भी रस नहीं चखता। क्या समझ? माने ज्ञान उसमें से झांकता है इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन वो झांकता है पर उसे चखता नहीं। समझ में आया? अब पांचवा है कि एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। माने रस वेदना परिणाम को पाकर, मैं रस के साथ एकत्व करके, हाँ, रस का वेदन करके रस को नहीं चखता। माने रस का वेदन नहीं करता, इसलिए वो रस को नहीं चखता। तो तीनों में ये बात कही कि आत्मा रस को नहीं चखता, इसलिए अरस। अब वे तीन का स्वरूप
अलग अपने अपने वचन में कहा है। द्रव्य इंद्री क्या, तो कहा कि परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी, पुद्गल द्रव्य उसका स्वामी है। किसका? हाँ, रसना द्रव्येंद्री का पुद्गल द्रव्य स्वामी है, उसके नहीं, माने आत्मा उसका स्वामी नहीं है। समझ में आया ना? रसना द्रव्येंद्री का स्वामी पुद्गल द्रव्य है। ये अज्ञानी को भ्रम है कि ये मेरी है रसना इंद्री। क्या समझ में आया? ये रसना मेरी है, तो आचार्य देव कहते इसका स्वामी पुद्गल है। तू अपनी मानता है तो ये तेरा अज्ञान है, अनर्थ चेष्टा है, अन्याय है, अनीति है, बेईमानी है। हाँ, वो उसका स्वामी पुद्गल है। तू उसे अपना, तू उसका स्वामी क्यों बनता है? तू उसका स्वामी बनता है, ये तेरा अज्ञान है। क्या समझ? अनीति भी है, क्योंकि जिसका स्वामी दूसरा है उसको तू अपना मानता है, ये चोरी है। क्या समझ लो? चोरी है, अन्याय है, अनीति है, बेईमानी है कि पुद्गल द्रव्य उसका स्वामी है और अज्ञानी मानता है कि मैं उसका स्वामी हूँ, ये रसना मेरी है। क्या समझ? तो आचार्य देव सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, जगाते हैं, भेद ज्ञान कराते हैं कि इसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है, तू नहीं। क्या समझना? अब भावेंद्री की व्याख्या करते हैं अगले वचन में कि भाव इंद्री क्या है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके छायोपस्मिक भाव का भी अभाव होने से, क्या समझना, भाव इंद्री को छायोपस्मिक भाव कहा है तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान है, पर इंद्री के आलम्बन से वर्तता है, इसलिए इसको भाव इंद्री कहते हैं। समझ में आया ना? क्या? इंद्रियों के आलम्बन से वर्तता है, इसलिए इसको भाव इंद्री कहते हैं। समझ में आया ना? अब जैसा जो काम करता है उसका नाम भी वैसा हो जाता है। क्या समझना? ऐसे ही ये इंद्री निमित्त है इस ज्ञान में, इसलिए ये ज्ञान भाव इंद्री कहलाता है। समझ में आया? इंद्री निमित्त है इसलिए यह ज्ञान भाव इंद्री कहलाता है। ये व्यवहार में का वचन। कर्म की अपेक्षा ये छायोपस्मिक कहलाता है। देखो, इसी का ये दूसरा नाम है। इंद्री की अपेक्षा इसको भाव इंद्री कहते हैं, इंद्री निमित्त है इसलिए। और कर्म का क्षयोपशम निमित्त है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है, इसलिए इसको छायोपस्मिक भाव भी कहते हैं। क्या समझना? आचार्य देव कहते हैं तू अपने स्वभाव को देख, तो ना छायोपस्मिक है और न भाव इंद्री है। क्या समझना? छायोपस्मिक भाव भी नहीं, छायोपस्मिक भाव का भी अभाव है, भाव इंद्री का भी अभाव है। स्वभाव की दृष्टि से देखें तो, निमित्त की दृष्टि से देखें, इंद्री निमित्त की अपेक्षा देखें तो भाव इंद्री है, कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा देखें तो छायोपस्मिक है, और स्वभाव की दृष्टि से देखें तो न छायोपस्मिक है और न भाव इंद्री है। समझ में आया ना? तो दोनों ही प्रकार से आत्मा में इसका अभाव है। न आत्मा में छायोपस्मिक है न भाव इंद्री है। समझ में आया ना? पर ये भिन्न है ऐसा नहीं। समझ में आया ना? इतना ही फर्क है। नए अध्यात्म ने ऐसी व्याख्या निकाली है कि ये तो छायोपस्मिक भाव है, भाव इंद्री है,
इसका आत्मा में प्रवेश नहीं है, ये सर्वथा भिन्न है। क्या समझना? 31वीं गाथा की टीका में भी ऐसा लिख दिया कि यह सर्वथा भिन्न है, जबकि वहां ऐसा नहीं लिखा है। संस्कृत टीका में भी नहीं लिखा और जयचंद जी छाबड़ा ने भी नहीं लिखा। क्या समझना? तो क्या है कि छायोपस्मिक भाव का अभाव है। हेतु क्या है? तो भाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्या समझना है? इन्होंने क्या किया अर्थ कि पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। समझ में आया ना? और द्रव्य को आत्मा मानते हैं, पर्याय को भिन्न मानते हैं, इसलिए पर्याय को अनात्मा भी मानते हैं, जड़ भी मानते हैं, पुद्गल भी मानते हैं। क्या समझना है? तो क्या कहते हैं? छायोपस्मिक भाव, भाव इंद्री ये तो पर्याय में है, आत्मा में नहीं है, द्रव्य में नहीं है, माने आत्मा में नहीं है, इसलिए वह भिन्न है। लेकिन ऐसा यहाँ भिन्न थोड़ी लिखा है। क्या लिखा है? अभाव लिखा है, अभाव लिखा है, भिन्न नहीं लिखा। हालांकि अभाव शब्द कहीं भिन्न के अर्थ में भी होता है और कहीं अभाव माने वो है नहीं, ऐसे अर्थ में भी होता है। नहीं, बस स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, ये मतलब है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी चीज है, वो आत्मा नहीं है पर वो अनात्मा है या पर्याय है या दूसरी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया ना? ये अर्थ ऐसे है, घड़ा मिट्टी का है, घी का नहीं है। क्या समझ में? इसका अर्थ ये नहीं है कि मिट्टी के घड़े में घी का प्रवेश नहीं है। मिट्टी का घड़ा जुदा है और घी का घड़ा जुदा है, दो घड़े नहीं है। समझ में है ना? वो ऐसा अर्थ करते हैं। क्या समझ? कि मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा, हालांकि उदाहरण में तो नहीं करेंगे ऐसा अर्थ, लेकिन जो अर्थ करते हैं वो इसी प्रकार की सिद्धि करता है। समझ में? तो जैसे मिट्टी का घड़ा है, ये घी का घड़ा नहीं। समझ में आना? ये कथन हो गया निश्चय। और ये मिट्टी का घड़ा है, वो घी का घड़ा है, ये कथन हो गया व्यवहार। घड़े दो नहीं है कि जो व्यवहार का घड़ा अलग है और निश्चय का घड़ा अलग है। व्यवहार का कथन अलग है और निश्चय का कथन अलग है, पर घड़ा व्यवहार का अलग है और निश्चय का अलग है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख हो रहा है, अथवा इंद्री जिसमें निमित्त है, क्या समझना है, मन भी जिसमें निमित्त है, उसको भाव इंद्री कहते हैं। तो भाव इंद्री नाम उसको इंद्री निमित्त की अपेक्षा से उसको दिया गया, भाव इंद्री नाम। ये चर्चा अपन 31वीं गाथा में भी कर चुके हैं और उसमें लब्धोपयोगो भावेंद्रियम जो सूत्र आया है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि की टीका के आधार पर ये बात स्पष्ट भी की जा चुकी है कि वो इंद्री की अपेक्षा उसको भाव इंद्री कहा गया है। ऐसे ही जो छायोपस्मिक भाव है, वो ज्ञानावरण कर्म के छयोपशम के निमित्त की अपेक्षा से कथन है। क्या समझे? पर निमित्त से कार नहीं होता। बड़ा आश्चर्य है कि जो आज अध्यात्म के रूप में प्रवर्त एक बहुत बड़ा समुदाय है, वो ये भी मानता है कि निमित्त से कार नहीं होता, फिर भी वह छायो जो निमित्त से कथन किया गया है उसका निषेध किस तरह से करते हैं कि ये द्रव्य में नहीं पर्याय में है, ऐसे निषेध करते हैं। निषेध ऐसे करना चाहिए कि ये ज्ञान है, ये छायोपस्मिक नहीं है।
क्या समझ में आया? ये ज्ञान है, ये भाव इंद्री नहीं है, ये निश्चय से निषेध हो गया। व्यवहार से वो भाव इंद्रिय छायोपस्मिक है। उनका क्या अर्थ है कि व्यवहार से पर्याय है और निश्चय से द्रव्य है। व्यवहार का विषय पर्याय है और निश्चय का विषय द्रव्य है। तो निश्चय का विषय द्रव्य है, उसमें ये पर्याय नहीं है, और व्यवहार का विषय पर्याय है, उसमें ये है। इसलिए द्रव्य में नहीं है, पर्याय में है। ये द्रव्य से पर्याय भिन्न है, इसलिए ये चार भाव, ये छायोपस्मिक भाव पर भाव है, भाव इंद्री पर भाव है, ये आत्मा से भिन्न है। क्या समझना? तो कहते स्वभाव की अपेक्षा, वो भी कहते स्वभाव किसको मानते हैं? द्रव्य को स्वभाव मानते हैं, और द्रव्य पर्याय को अलग मानते हैं, पर द्रव्य का स्वभाव गुण पर्याय है। क्या समझना? तो द्रव्य का स्वभाव पर्याय को द्रव्य का स्वभाव नहीं मानते। पर्याय का स्वभाव अलग और द्रव्य का स्वभाव अलग। ये नए अध्यात्म की एक अनोखी धारा निकली है, जो कहते हैं कि द्रव्य का स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव। अरे वो पर्याय द्रव्य का ही तो स्वभाव है। गुण पर्याय है ना, वो द्रव्य का ही तो स्वभाव है। सोने में जो पीलापन है वो सोने का ही तो स्वभाव है। मिश्री में जो मिठास है वो मिश्री का ही तो स्वभाव है। सूर्य का जो प्रकाश है, किरणें है, वो सूर्य का ही तो स्वभाव है। ऐसे ही जानन रूप जो जानन क्रिया है वो आत्मा का ही तो स्वभाव है। तो कर्म का हो गया, क्योंकि उसमें वो क्षयोपशम की अपेक्षा रखता है। वो क्षयोपशम की अपेक्षा वो पर्याय नहीं रखती है, वो कथन क्षयोपशम की अपेक्षा रखता है। समझ में आया ना? वस्तु नहीं रखती। वो कहते हैं वो पर्याय क्षयोपशम की अपेक्षा रखती है, पर्याय नहीं रखती है। वो कथन रखता है क्षयोपशम की अपेक्षा। तो क्या है? स्वभाव दृष्टि से देखें, माने निमित्त की अपेक्षा से नहीं देखें। स्वभाव दृष्टि से देखें, उपादान दृष्टि से देखें, तो छायोपस्मिक भाव का अभाव ही है। क्या समझना? इसलिए भाव इंद्री का भी अभाव ही है। हाँ, कैसे है? तुमने मान क्यों लिया? वो मान लिया, यही तो गड़बड़ किया। कहते हैं तो कहने का नाम व्यवहार है और मानने का नाम मिथ्यात्व होता है। जैसा व्यवहार कहता है वो वैसा मिथ्यात्व मानता है। क्या समझना? ज्ञानी वैसा मानते नहीं है, जो समझते हैं कि व्यवहार से कथन ऐसे ही किया जाता है। अब वो पीछे चला था ना 26 गाथा से। अब व्यवहार में कहता था जिनेंद्र भगवान की वो शरीर की स्तुति, वो जिनेंद्र की स्तुति है। क्या समझना? अज्ञानी ऐसा ही मानता है कि शरीर की स्तुति वही जिनेंद्र की स्तुति है। ज्ञानी मानते व्यवहार से कही जाती है। इतने तो फर्क है ना। तो क्या है? स्वभाव दृष्टि से देखें तो छायोपस्मिक भाव का भी अभाव होने से वह भाव इंद्री के आलम्बन से रस नहीं चखता। क्या समझना? भाव इंद्री नहीं है। क्या समझ? वो रस को नहीं चखता, वो ज्ञान रस को नहीं चखता। अब आगे कहते हैं 5वां वचन, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं सकता, इसलिए अरस। अब यहाँ कहते हैं कि वो रस जो है, ये क्रम जो द्रव्येंद्री भावेंद्री के क्रम से यहाँ 9 इंद्री आना चाहिए। हालांकि यहाँ 9 इंद्री शब्द नहीं है, लेकिन 9 इंद्री रस को कहते हैं। तो इसमें रस लिखा है ना, आप कहेंगे रस तो सब में लिखा है, तो सब में यही तो लिखा है कि रस नहीं चखता।
इसमें तो रस एक बार और आया है ना, क्या समझ में आया, और वो उसी ठिकाने पर आया है जिस ठिकाने पर अन्य द्रव्यों में आया है, वो अन्य वचनों में आया है। क्या जो द्रव्येंद्री भावेंद्री आया ना, उसी ठिकाने पर यहाँ आया। एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। तो रस वेदना परिणाम को पाकर इसी जगह पर तो वहां भावेंद्री के आलम्बन लिखा है ना, और द्रव्येंद्री का आलम्बन लिखा है ना, क्या समझ में, यहाँ नहीं लिखा। और वहां आलम्बन लिखा है, यहाँ आलम्बन नहीं लिखा। यहाँ रस वेदना परिणाम को पाकर, मैं रस को तन्मय होकर रस का वेदन करते हुए रस को नहीं चखता। इसलिए ये नो इंद्री माने इंद्री का जो विषय है रस, उसकी बात है। क्या समझ, अब इसका स्वरूप बताते हैं। देखो, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण, समझ में आना, कैसा है आत्मा, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण, ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव। इसका स्वभाव आत्मा का कैसा स्वभाव कि एक ही संवेदन परिणाम, माने एक जानन जानन रूप ही परिणाम, समझ में आया ना। साधारण कैसा है वो, साधारण, और विशेष क्या, समस्त विषयों के विशेषों, माने समस्त विषयों, इसमें पांच इंद्री के विषय भी आ सकते हैं और भी अन्य आ सकते हैं। क्या समझ में, समस्त विषयों के विशेषों, समस्त विषयों तो पुद्गल द्रव्य हो गया, पर द्रव्य हो गया, और उनके विशेषों में साधारण, विशेषों माने वो ज्ञेयाकार, समझ में आया ना, विशेषों माने ज्ञेयाकार में साधारण माने सामान्य, जानन जानन जानन, एक ही संवेदन परिणाम। क्या समझ में आया, उसका स्वभाव, इसका अर्थात मेरा स्वभाव कैसा है, समस्त विषयों माने बाह्य ज्ञेय पदार्थों के विशेषों माने ज्ञेयाकारों में साधारण, एक सामान्य रूप से संवेदन माने एक स्वाद रूप, जानन रूप परिणाम है, वह आत्मा का अपना स्वभाव है। वह आत्मा केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। क्या समझ में, एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। एक रस वेदना परिणाम के साथ एक में एक होकर, तन्मय होकर वेदन करते हुए वह रस को नहीं चखता। क्या समझ, उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया प्रवचन रत्नाकर में और अनुशीलन में, क्या कि समस्त विषयों को तो जानने का आत्मा का स्वभाव है, एक रस को जानने का स्वभाव, ये अर्थ उन्होंने कर दिया। तो आगे बोल में तुरंत ही कट गया। क्यों साहब, अगला वचन सुनो, सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरस। समझ में आया ना, सकल ज्ञेय जितने भी जगत में पदार्थ हैं, एक अपना आत्मा छोड़कर वे सभी पर ज्ञेय, सकल ज्ञेय माने वे सब पर ज्ञेय, और मैं ज्ञायक का तादात्म्य एक में एक नहीं है, एक में एक नहीं होने का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप तो परिणमित होता हूं, पर रस रूप परिणमित। क्या समझना है,
सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य माने एक में एक होने का निषेध है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि ज्ञेय और ज्ञायक कभी एक हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। लेकिन रस कैसा है, ऐसे ज्ञान रूप परिणमित होता है। समझ में आया ना? रस पदार्थ कैसा है, वो उसके जानने रूप परिणमित होता है, रस रूप परिणमित नहीं। समझ में आया ना? इसलिए आत्मा अरस। अब पांचवें बोल का कोई अर्थ ऐसा करता है कि एक रस को नहीं जानता, समस्त विषयों को ये एक साथ जानता है। तो पहली बात, ये एक साथ जानता नहीं। सर्वज्ञ जानते हैं तो उसका अर्थ तो कर लेते हैं कि सर्वगत तो शक्ति है, ऐसी शक्ति है आत्मा में, और वो शक्ति है उसी को वे आत्मा मानते हैं। क्या समझ में आए? उसको ही वे आत्मा मानते हैं। तो कहते हैं ऐसी शक्ति है आत्मा में, सबको एक साथ जानता है, पर एक रस को ग्रहण नहीं करता, एक रस को नहीं चखता, इसलिए आत्मा अरस। क्या समझ? अब छठवें वचन में कहा कि आत्मा रस के ज्ञान रूप परिणमित होता है? क्यों साहब? तो वो अभी तो कहा, उनने अर्थ किया कि वो एक रस को ग्रहण नहीं करता, सबको जानता है, सबको ग्रहण करता है। और अब यहाँ कहते हैं कि रस के ज्ञान रूप परिणमित होता है। तो रस के ज्ञान रूप परिणमित कौन होता है? आत्मा से भिन्न पर्याय होती है। कौन होता है रस के ज्ञान रूप परिणमित? पहली बात ये होता है कि होती है? क्या लिखा है इसमें? सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य होने का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। होता है कि होती है? आत्मा होता। पर्याय अगर आचार की दृष्टि में होती कि पर्याय परिणमित होती है, आत्मा परिणमित नहीं होता, तो वो उनकी भी भाषा ऐसी निकलती जैसी आज निकलती है, पर्याय परिणमित होती। लेकिन वे कहते होता है, रस रूप परिणमित होता है, रस के ज्ञान रूप परिणमित होता है, रस रूप परिणमित नहीं होता। इसलिए आत्मा अरस है। तो रस के जानने का निषेध नहीं किया। ये 6 वचनों में अंतिम वचन है। समझ में आना? तो इसमें जानपना स्वीकार किया, रस का जाननपना स्वीकार किया। रस गुण को, रस गुण वाला पुद्गल द्रव्य भिन्न है पहले वचन में। दूसरे वचन में वह रस गुण आत्मा से भिन्न है, इसलिए आत्मा अरस है। तीसरे वचन में वह द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से आत्मा रस को नहीं चखता, इसलिए आत्मा अरस है। समझ में आया ना? चौथे वचन में है भाव इंद्रिय के आलम्बन से आत्मा रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। और छठवें वचन में कहा रस में, वो पांचवें वचन में एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। क्या है? तो फिर रस से कोई आत्मा का संबंध है क्या कि रस के ज्ञान रूप परिणमित होता है, रस रूप परिणमित नहीं होता। और प्रत्यक्ष अनुभव में है ये बात। क्या समझ में? हाँ, ज्ञेया का, हाँ, जो समस्त विषय है ना, उनका विशेष जो ज्ञान में परिणमन है वो ज्ञेयाकार। हाँ, वो ज्ञेयाकारों में सामान्य, साधारण, साधारण मन कहो, साधारण कहो या सामान्य कहो, उसमें एक संवेदन परिणाम माने एक वेदन परिणाम, जानन 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 परिणाम
है, ऐसा आत्मा का स्वभाव। क्या समझ में आया? इसलिए वो केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं सकता। समझ में आया? इसलिए अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ कर दिया। आप उनके 5वें गोले में पढ़ लो, उनने एक एक शब्द का अर्थ किया हो? नहीं किया। यही उन्हें तो बस यही कहा कि सबको जानने का स्वभाव है, एक को जानने का स्वभाव। छठवें में सकल ज्ञेय ज्ञायक का तादात्म्य का निषेध है। वो कभी एक नहीं होते, परंतु रस के ज्ञान रूप परिणमित होता है, रस रूप परिणमित। इस तरह रस के निषेध से आत्मा को अरस कहा। अब आगे रूप, ये भी इसी तरह से है। क्या आत्मा अरूपी है? क्यों अरूपी है? तो इसकी भी 6 वचन से व्याख्या की। इस प्रकार जीव वास्तव में, कौन? जीव वास्तव में माने निश्चय से, पहले कहा निश्चय से, इसमें कह दिया वास्तव में, कोई फर्क थोड़ी। उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है। उद्गल द्रव्य से अन्य कौन? आत्मा है, इसलिए आत्मा में रूप गुण विद्यमान नहीं है। क्यों? रूप गुण तो पुद्गल द्रव्य में है और पुद्गल द्रव्य आत्मा से भिन्न है, इसलिए आत्मा में रूप गुण विद्यमान नहीं, इसलिए आत्मा अरूप है। दूसरा वचन है, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी रूप गुण नहीं है, इसलिए अरूप। दूसरे वचन में कहा पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है। पहले कहा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, अब कहते हैं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण आत्मा स्वयं रूप गुण नहीं है, इसलिए आत्मा अरूप। तीसरा वचन, अब इन वचनों में पर्याय की अपेक्षा रस पर्याय से आत्मा को भिन्न बताया। रस का द्रव्य पुद्गल द्रव्य से भिन्न बताया, फिर पुद्गल द्रव्य के गुण से भिन्न बताया। वो भूल गए, रस नहीं, रूप गुण। रूप गुण वो पुद्गल द्रव्य का है, इसलिए पहला वचन पुद्गल द्रव्य से भिन्न बताया। दूसरे वचन में वह रूप गुण, वो पुद्गल द्रव्य का गुण है, वो गुण से भिन्न बताया, रूप गुण से भिन्न बताया। अब रूप पर्याय से भिन्न बताते हैं। इससे बताते हैं रूप पर्याय से शेष 4 गुणों में भिन्नता दिखाई है। तो पर तीसरे वचन में कहा परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामी पना भी उसे नहीं होने से। क्या समझ में? किसे? जीव को, आत्मा को, अपने को पुद्गल द्रव्य का स्वामी पना नहीं है, होने से वह द्रव्य इंद्री के आलम्बन द्वारा भी नहीं देखता, इसलिए अरूप है। पुद्गल द्रव्य स्वामी किसका है? यहाँ इस प्रसंग में पुद्गल द्रव्य किसका स्वामी है? अरे रूप द्रव्य इंद्री का। किसका? हाँ, रूप द्रव्य इंद्री नहीं, अरे हम भी भूल गए, चक्षु द्रव्य इंद्री, आंख का। हाँ, आंख का कहो या चक्षु का कहो, वो आंख द्रव्य इंद्री का स्वामी पुद्गल द्रव्य है। कौन नहीं है उसका स्वामी? आत्मा उसका स्वामी नहीं है, तो उसके आलम्बन से आत्मा कैसे देख सकता है रूप को? समझ में आया ना? आत्मा जो है इस आंख के आलम्बन से रूप को कैसे देख सकता है? कोई कहे देखता तो है,
तू देखता तो आत्मा है ना। कौन देखता है? आत्मा देखता है। यदि आंख ही देखने लग जाए तो मुर्दा की भी आंख देखे? क्या समझ में आया? मुर्दा की भी आंख देखे। और अगर आंख से ही देखना हो तो स्वप्न में भगवान का दर्शन नहीं होगा? क्यों साहब, होता है कि नहीं? स्वप्न में तो स्वप्न में आंख के बिना रूप देखता है कि नहीं? आत्मा देखता है। तो देखने वाला कौन रहा? आत्मा रहा ना। द्रव्येंद्री के आलम्बन से आत्मा देखता है ऐसा नहीं, बस स्वयं देखता है। आलम्बन, कोई कहे कि आलम्बन लेता तो है ना, तो लेना तो उसकी कमजोरी है। इसकी आत्मा की इंद्री का आलम्बन लेना कमजोरी है, और इंद्री के आलम्बन से देखता हूं ये उसका अज्ञान है। समझ में आया ना? तो कैसे करता है कि वो अकेले ही देखता है, उसमें द्रव्य इंद्री कोई पार्टनर नहीं है, अकेले ही देखता है। हाँ, तो अरे द्रव्येंद्री के आलम्बन से नहीं देखता। समझ में आना? हाँ, स्वयं देखता है, स्वयं देखता है। कोई कहे कि बुद्धा डंडे से चलता है, स्वयं से चलता है कि डंडे से चलता है? स्वयं से चलता है, डंडे से नहीं चलता। तो डंडा क्यों रखता है? क्यों रखता है? हाँ, जब वो अपने आप से सदे नहीं तो सदने के लिए डंडा है। चलने में डंडा कोई काम नहीं करता। समझ में आया ना? तो वो डंडे से चलता है क्या? बिल्कुल नहीं चलता। ऐसे ही आत्मा आंख से देखता है क्या? कि बिल्कुल नहीं देखता। तो काय से देखता है? ज्ञान से ही देखता है। तो फिर आंख निमित्त क्यों कहलाती है? कि जैसे बाहर देखने में जंगला निमित्त कहलाता है, खिड़की निमित्त कहलाती है, ऐसे ही आंख निमित्त कहलाती है। समझ में आया ना? और ऐसा भी उदाहरण है कि स्वप्न में आंख बंद है और भगवान का दर्शन होता है। ये सबके अनुभव में है ना? तो क्या है कि वो चक्षु इंद्री का स्वामी, चक्षु द्रव्येंद्री का स्वामी तो पुद्गल द्रव्य है। तेने भ्रम से अपनी आंख मान ली है। क्या समझ में आया? भ्रम से अपनी आंख मान ली है। तू आंख वाला नहीं है तो कहा अंधा हूं। अरे ज्ञान वाला है, अंधा क्यों है? ज्ञान वाला है ना। नहीं, कोई कहे कि आप कह रहे हो आत्मा आंख वाला नहीं है, तो आंख वाला नहीं तो कि अंधा है? कि आंख वाला नहीं है, ज्ञान वाला है। क्या समझ में आया? हाँ, आंख है पर ज्ञान वाला है। वह ज्ञान से सतत देखता है, चाहे आंख बंद हो और चाहे आंख खुली हो। क्या समझ में? और ये ज्ञान वाला ना हो तो आंख कुछ भी नहीं देखती। तो फिर तुम कैसे मानते हो कि हमारी आंख देखती है? क्या समझ में? देखने वाला तो आत्मा ही है। इसलिए आंख द्रव्येंद्री के आलम्बन से आत्मा रूप को देखता है, ये भ्रम है। नहीं देखता, नहीं देखता तो क्या अंधा है? कि नहीं देखते का मतलब है आंख इंद्री के आलम्बन से नहीं देखता, देखता तो है। क्या सर? और देखता ही रहता है, देखता है
और देखता ही था और देख ही रहा है और देखता ही रहेगा। इसको देखना इसका कभी बंद नहीं हो सकता है। आंख चाहे बंद हो और चाहे खुली हो, क्या समझना है? अच्छा जी बताओ, आंख बंद करके देखो, अंधेरा दिख रहा है ना? कैसे दिखा? आंख से दिखा क्या? आंख तो बंद ही थी ना। आंख बंद करके देखा तो कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरा दिख रहा है, तो हम पूछते हैं कि वो अंधेरा कैसे दिखा? ज्ञान से दिखा ना, आंख से तो नहीं दिखा ना। तो यही तो आचार्य देव कहते हैं, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामी पना भी तुझे नहीं है। ये द्रव्येंद्री का स्वामी पुद्गल है और तू स्वयं चेतन राज जीव राजा होकर है और कहता है कि मैं इसके आलंबन से देखता हूँ। देखने वाला स्वयं है और भिखारी इतना बन जाता है कि मैं इसके बिना तो चल नहीं सकता, मैं इसके बिना देख नहीं सकता। क्या समझ? हाँ हाँ, और मान रहा जड़ रूप चित रूप और मानता है जड़ रूप। भारी गड़बड़ तो है ही, इसीलिए तो एक गाथा लिखी गई है, द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी नहीं देखता इसलिए अरूप। क्या समझना? चौथा बोल आता है, अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो छायोपस्मिक भाव का भी उसके अभाव होने से भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता इसलिए अरूप है। क्या समझ में आया? भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता। कौन? आत्मा। कौन देखता है? कि आत्मा ही देखता है, पर भाव इंद्री के आलम्बन से नहीं देखता। क्यों? कि भाव इंद्री तो आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। क्या समझ में आया? वो तो इंद्री की अपेक्षा उसका नाम भाव इंद्री पड़ा था। क्या समझ में आया? इंद्री के निमित्त से उसका नाम भाव इंद्री पड़ा था कि छायोपस्मिक भाव, कि छायोपसम तो ज्ञानावरण के छोपसम से उसका नाम छायोपस्म पड़ा था। क्या समझ? स्वभाव दृष्टि से देखे तो ना छायोपस्मिक भाव है और ना भाव इंद्री है, तो फिर उसका आलंबन करके रूप देखता है, ये तो एकमात्र कथन है। वो तो स्वयं देखता है, जो बात छठवें वचन में कही जाए। चौथे वचन में कहते हैं, सकल विषयों के विशेषों में होकर विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्याकर रूप नहीं देखता इसलिए अरूप। ऐसा है आत्मा। केवल एक रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता। रूप माने नो इंद्री। नो इंद्री क्या? यहाँ रूप। रूप के साथ रूप वेदना परिणाम को पाकर माने रूप के साथ तन्मय होकर आत्मा रूप को नहीं देखता इसलिए आत्मा अरूप है। तो कैसा है आत्मा का स्वभाव? एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव है। माने एक जानन 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 रूप परिणमन ही उसका स्वभाव है। वो स्वभाव कैसा है? कि साधारण सामान्य है। किनमें? विशेषों में। विशेषों से भिन्न नहीं, विशेषों में। विशेषों में साधारण है ना, विशेषों से भिन्न सामान्य और सामान्य से भिन्न विशेष। ये नए अध्यात्म की परिभाषा है, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं भी। क्या है? विशेषों में साधारण। विशेष क्या? कि अनेक ज्ञेयाकार जो परिणमन है, रूप को जानने रूप अनेक ज्ञेयाकार परिणमन है, उसमें साधारण। क्या समझ? सामान्य एक जानन रूप परिणमन है। अब वो ज्ञेयाकार क्या है? तो समस्त विशेषों के, समस्त विशेषों जो भी विशेष उसके विषय बनते हैं ज्ञान के, उनका विशेष ज्ञेयाकार, उसमें साधारण सामान्य एक संवेदनीय परिणाम आत्मा का स्वभाव है। इसलिए
वह केवल एक रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप। छठवां वचन है कि सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप रूप से नहीं परिणमता, इसलिए अरूप है। सकल ज्ञेय ज्ञायक का तादात्म्य का निषेध है। सकल ज्ञेय ज्ञायक का तादात्म्य माने एक में एक होने का निषेध है। ज्ञेय कभी ज्ञायक नहीं हुआ, ज्ञायक कभी ज्ञेय नहीं हुआ। अर्थात मैं ज्ञायक हूँ, इसलिए मैं ज्ञेयों से भिन्न हूँ, इसलिए मेरे में ज्ञेयों का निषेध होने से मैं रूप के ज्ञान रूप तो परिणमित होता हूँ, क्या समझ में, पर रूप रूप से परिणमित नहीं होता। या दो रूप आए ना, दो रूप, दोनों का अर्थ अलग अलग है, समझ में ना। जैसे रस रूप शब्द आया ना, तो दूसरा रूप जो है वो उस अर्थ में है, उस रूप परिणमन हो जाना, समझ में ना। और रूप जो यहाँ उद्गल द्रव्य का जो रूप पर्याय है वो है। तो रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, अब जो ज्ञान रूप में भी रूप शब्द आया ना, तो वही अर्थ यहाँ दूसरे रूप का है। तो रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप रूप से नहीं परिणमता, माने दोनों रूप शब्द के अर्थ दोनों के अलग अलग है। रूप रूप से नहीं परिणमता, इसलिए अरूप है। माने रूप रूप माने रूप में जो रूप पर्याय है पुद्गल की, उस रूप नहीं परिणमता। हाँ, इस तरह 6 प्रकार से रूप का निषेध होने से आत्मा अरूप है, मैं अरूपी हूँ। ठीक इस प्रकार अरस और अरूप की चर्चा हुई। 9 में से 2 की चर्चा हो, तो इसकी आगे जाएगी।